उसमें दो चीजें इंक्लूड होती है, एक होता है आपका टाइम और दूसरा होता है आपका वर्क। टेंस दादाजी है और उनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और डेली रूटीन के बारे में बताया जाता है, वो आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बताया जाता है। वेलकम बैक टू टीच एरा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, टेंस। आज हम इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं टेंस। सारे ही आपके जितने भी डाउट है आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में, जैसा कि हम आज टेंस के बारे में जानने जा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको टेंस कैसे आए हैं, क्यों आए हैं और क्या क्या इसके यूज होते हैं। देखो, जब भी टेंस की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या कि टेंस टाइम को बताते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हुआ चलता हूँ कि टेंस 2 चीजें दिखाते हैं। ठीक है, टेंस 2 चीजें दर्शाते हैं। कौन कौन सी? देखो, पहला चीज है टेंस शोज 2 थिंग्स। ये हमेशा ध्यान रखना, आपको बहुत बेसिक है और यही भी बच्चे गलती करते हैं। फर्स्ट थिंग इज टाइम। टेंस में टाइम तो होता ही है, ये तो आप सभी को बचपन से पता है। अब नई चीज और समझ लीजिए कि टेंस के अंदर वर्क भी होता है। यानी टेंस की अगर डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो उसमें 2 चीजें इंक्लूड होती है, एक होता है आपका टाइम और दूसरा होता है आपका वर्क। ठीक है, आप टाइम बता रहे लेकिन वर्क नहीं बता रहे तो काम पूरा नहीं होगा, आपकी बात पूरी नहीं होगी। इस तरह से आप वर्क बता रहे लेकिन टाइम नहीं बता रहे तो भी आपकी बात पूरी नहीं होगी। जैसा कि हमने जाना कि हमने टेंस को 2 चीजों में या 2 तरीके से डिवाइड किया है। पहला क्या है हमारा टाइम के अकॉर्डिंग और दूसरा है क्या हमारा वर्क के अकॉर्डिंग। अब इसके भी सब पार्ट्स है। अब देखो कैसे है। टाइम के अकॉर्डिंग 3 तरह का होता है। पहला हो गया आपका पास्ट टेंस, यानी जो बीत चुका है, पहले हो चुका है, वो होता है पास्ट के अंदर। इसको भूतकाल भी हिंदी में कहते हैं। इसके अलावा होता है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, जो अभी की टाइम पे चल रहा है। तीसरा होता है हमारा इसमें टाइप वो है फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि जो आने वाले समय में कोई काम है, कोई चीज है, कोई बात है, भविष्य काल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं वर्क के अकॉर्डिंग। वर्क यानी काम के आधार पे कौन सा काम कितना हुआ उसके लिए। तो पहला आता है हमारा कंटिन्यूअस, यानी कोई काम जो है वो अभी रनिंग में चल रहा है, इसलिए वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस इसलिए हमने इसको कहा है। दूसरा है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में हमारे सारे वो काम होते हैं जो पूरे हो चुके हैं, इसलिए हम उसको परफेक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनाइट। अब इंडेफिनाइट में क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे जो रेगुलर बेसिस पे काम होते हैं वो इंडेफिनाइट के अंदर आते हैं और जो पूरी तरह से निश्चित नहीं होते वो भी हमारे इंडेफिनाइट के अंदर आते हैं। लास्ट में हमारे इसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ये होना तो नहीं चाहिए इंग्लिश में, लेकिन फिर भी इसको लगा दिया गया है। पूरा काम कंटिन्यूअस का ही है, इसमें कोई काम चल रहा होता है, लेकिन परफेक्ट लगाने का सेंस यहाँ पे ये है कि वो काम किसी पर्टिकुलर टाइम से चल रहा है। हम टाइम यहाँ बता देंगे काम के साथ, बस इतना सा है। मुझे पता है मैं बहुत स्पीड से जा रहा हूँ, लेकिन चीजें कवर अप करना भी जरूरी है। टॉपिक बड़ा लेंदी है, लेकिन आपके लिए मैं और थोड़ा सा आप हो सके तो फ्लो करके देख सकते हैं, लेकिन वैसे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से हम टेंसेस की पहचान कर सकते हैं किसी भी वाक्य को देखकर। हमारा यहाँ पर आता है कि हम टेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करें टाइम के साथ, लेकिन टाइम के साथ हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का। यानी किसी भी सेंटेंस को देखकर उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई उसको देखकर कैसे पहचाने कि किस समय का टेंस है या कौन सा टेंस है, मतलब या प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। देखिए हेल्पिंग वर्ब की मदद से कैसे पहचानेंगे हम। अगर कहीं पर भी आपको डू या डस लगा हुआ मिल जाए, इज एंड आर लगा हुआ मिल जाए, हैव लगा हुआ मिल जाए, तो आप समझ लो कि वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ठीक है। दूसरा, पास्ट टेंस में क्या होता है, जो कुछ डिड अगर टाइम पे लगा हुआ मिलता है, वर्ड लगा हुआ मिलता है या हैव लगा हुआ मिलता है, तो वो आपका पास्ट टेंस में आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा टेंस का पहचान होता है फ्यूचर टेंस के अंदर हमेशा विल और शैल का इस्तेमाल होता है। विल शैल या विल हैव और शैल हैव का यूज भी इसमें किया जाता है। इसलिए अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब कहीं दिख जाए तो आप समझ जाना यहाँ पे फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा देता हूं मैं आपको। जहां पर भी इन सभी हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर कहीं पे भी अगर इस हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है तो वो आपका पास्ट टेंस है, और कहीं पर भी अगर इस तरह की हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है तो वो फ्यूचर टेंस है। तो ये तो हो गया आइडेंटिफाई टेंस विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की मदद से सेंटेंस का पहचान करना, टेंस की पहचान करना टाइम के अकॉर्डिंग। इसी तरह से हम वर्ब के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं टेंसेस की पहचान करने के बारे में। आइडेंटिफाई टेंस विद मेन वर्ब। पिछली बार हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया था टाइम जानने के लिए, इस बार हम मेन वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं काम को जानने के लिए, वर्ब को जानने के लिए। ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो समझ लेना वो इंडेफिनिट है। अब वो इंडेफिनिट प्रेजेंट का भी हो सकता है, ठीक है, और फ्यूचर का भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है खासतौर पर। दूसरा है, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आपको आईएनजी कहीं लगा हुआ मिल जाए तो वो आपका कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। नेक्स्ट है आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कहीं लगी हुई मिल जाए तो समझ लेना कि वो परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्या ये हमारा काम के अकॉर्डिंग वर्क के अकॉर्डिंग जो है मेन वर्ब से हम पहचान कर सकते हैं टेंसेस की।
आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा चीजें जानने में, तो आगे बढ़ते हैं हम और शुरुआत करते हैं हमारी मेन बॉसेस की, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की। आप ऐसे समझ लो कि टेंस दादाजी है और उनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, फिर उसके बाद उनका अगला परिवार है, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। आज एग्जाम्पल भी करने हैं हमें, ठीक है, और सीख के भी जाना। फॉर्मूले में बात की है, यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखो प्रेजेंट टेंस में बात भी हम 4 प्रकार से करते हैं। एक हो गई हमारी अफर्मेटिव, इसमें भी हम हाँ में जवाब देते हैं, जो सारे आपके अफर्मेटिव में आते हैं। इसी तरह से नेगेटिव होता है, जिसमें नकारात्मक बात की जाती है। इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव जिसमें सवाल जवाब किए जाते हैं क्या वाले, और डबल इंटरोगेटिव भी होता है जिसमें सवाल जवाब होते हैं, जिसमें हाँ में आपको जवाब नहीं दे सकते हैं। तो पहले इस पे बढ़ते हैं, देखिए क्या चीज है, पहले समझ लेते हैं अच्छे से, फिर और आगे ज्यादा डीप में जाएंगे। देखो इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है हमारा, तो इसकी देखो हेल्पिंग वर्ब में आपको साथ में लेके चल रहा हूँ ताकि आप पहचान कर सको क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू और डज इस्तेमाल की जाती है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्या क्या बताया जाता है, तो इसमें आदतें बताई जाती है, इसे शेड्यूल के बारे में बताया जाता है, और हिंदी में पहचान कैसे होती है, वाक्य के अंत के अंदर ता है, ती है, ते है और ते को आता है। देखिए कुछ पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके साथ हमें एस या ईएस जोड़ना होता है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में ठीक से क्लियर नहीं है तो हमने ऑलरेडी नाउन के बारे में वीडियो बना दी है, आप देख सकते हैं, उसे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको वर्ब के बारे में भी जानना है, वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो भी हमने उस पर पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा देखिए, फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलता हूँ कि एज और ईएस का इस्तेमाल हमेशा थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ होगा। देखो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक व्यक्ति के लिए, और थर्ड पर्सन यानी जिसका नाम दिया गया हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे जानते हो, ठीक है, आइए साथ में बनाते हैं, क्या बन जाएगा इसका, तो इसमें डालना होगा इसको आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट क्या है इसमें आप, कौन है यहाँ पे जानने का काम, मोस्टली जो सेंटेंस होते हैं उसमें फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट वर्ड होता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये 80% केसेस में ही होता है। आगे मैं डीप में आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं आप, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश में बनाएंगे हम यू, ठीक है, मेन वर्ब। अब काम क्या हो रहा है यहाँ पर, तो मुझे जानने का, तो यहाँ पर काम हो रहा है जानने का, ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो जानने की अंग्रेजी क्या होती है, नो, KNOW, ठीक है, KNOW, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो थर्ड पर्सन नहीं है यहाँ पर यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, इसलिए हम यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यू नो, अब किसे जानते हो आप, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, बच गया मी, तो हम ये लगा देंगे यू नो मी, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगला लेते हैं हम, रवि मेरे साथ खेलता है, ओके, ठीक है, इसकी बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी कौन है, खेलने का काम कौन कर रहा है, रवि, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा रवि। अब क्या कर रहे हैं हम, वर्ब कौन सा काम कर रहे हैं, खेलने का, तो खेलने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्ले। लेकिन अब यहाँ पर जो रवि है वो हमारा थर्ड पर्सन बन चुका है, यानी तीसरा आदमी जिसका हमें नाम भी पता है और वो सिंगुलर भी है, रवि एक ही इंसान है, इसलिए हम एस या ईएस यहाँ पर लगाएंगे, तो एस लगा देते हैं, ठीक है। रवि प्लेस किसके साथ खेल रहा है, मेरे साथ, तो यहाँ पर विथ मी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं काफी सारे आपके एग्जाम्पल है, इन सभी को आपको करना है, और आप चाहे तो कमेंट में भी बता सकते हैं इनके आंसर, और आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने आंसर्स की फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, मैं वहां चेक जरूर कर लूंगा, और जो भी आपको डाउट लगेगा वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव की बात आता है हमारा नेगेटिव, नेगेटिव टाइप के जो हमारे सेंटेंस बनते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, वो सब्जेक्ट के साथ हम डू या डस का इस्तेमाल करेंगे, देखिए फिर से, प्लस यहाँ पर नोट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या होता है इसमें, ये ध्यान रखने वाली बात है कि डू का इस्तेमाल हमेशा प्लूरल के साथ होता है, बहुवचन के साथ होता है, और यू और आई के साथ भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डस का इस्तेमाल। डस का इस्तेमाल हमेशा हम सिंगुलर के साथ करेंगे, एक वचन के साथ करेंगे, चाहे वो ही शी इट हो या फिर किसी का नाम हो, वो तब हम यहाँ पर इस्तेमाल डस का करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर वह बात नहीं करता है, ठीक है, मैंने वैसे सेंटेंस बना दिया आपके लिए, पर समझा देता हूँ। ही डज नॉट टॉक,
ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप जूस नहीं पीते हो तो यू डू नॉट ड्रिंक जूस। ठीक है, हम यहाँ पे डू लगा रहे हैं क्योंकि हमारा जो आप है वो इसमें आ जाता है, हमारा प्लूरल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, और वह जो है हमारा वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर की कैटेगरी में है, इसलिए यहाँ पे हमने डज लगाया है। और भी आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिस एग्जांपल मिल जाएंगे आपकी स्क्रीन पे दिखने को, और आपको कंप्लीट करने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव के बाद अगला आता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जहां पर प्रश्नवाचक कहते हैं इसको हिंदी में। अब देखो इसमें क्या होता है, फॉर्मूले में डू या डज सबसे पहले आ जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी फर्स्ट में आ जाएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के साथ में हमें क्वेश्चन मार्क भी अप्लाई करना है क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर हमें जो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी और इसका अर्थ क्या में निकलेगा, यानी जो भी सवाल होगा आपका, जो भी वाक्य होगा वो क्या से स्टार्ट होगा। कैसे, क्या तुम पढ़ते हो, सवाल है, देखो क्या से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह क्या वह तुम्हें पढ़ाती है, ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा है। अब इंग्लिश क्या बनाते हैं इसकी अपन, देखो क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या वह तुम्हें पढ़ाती है, डज शी टीच यू, ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। अब देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पर, जिन सवालों का जवाब हाँ या ना में हो वो सिंपल इंटरोगेटिव है, जैसा कि अभी पढ़ा है आपने। लेकिन एक और तरीका होता है, वो भी क्या है, और जिनका जवाब डिटेल में देना हो वो डबल इंटरोगेटिव होते हैं। अब ये क्या वाला है, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं डबल इंटरोगेटिव को भी, और इसे हम सम अप करते हैं। इंटरोगेटिव बहुत ज्यादा इजी है। क्या किया हमने, सिर्फ वो का वही फॉर्मूला है जो इंटरोगेटिव में है, सिर्फ हमने यहाँ पर चेंज किया है WH फैमिली का, यानी हमने स्टार्टिंग में WH फैमिली को लगा दिया है। अब जिनको नहीं पता है कि WH फैमिली क्या होता है तो समझ लीजिए, ऐसे शब्द जो W और H से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम WH फैमिली कहते हैं, और उनसे कोई ना कोई सवाल भी बनना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तुम क्यों रोते हो, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया सबसे पहले WH फैमिली आना चाहिए। क्यों का सिंबल तो इंग्लिश में बनाते हैं हम वाई डू यू क्राई, क्यों रोते हो भैया आप। ठीक है, नेक्स्ट जब हम है यहाँ पर तो रोने की जरूरत नहीं है, अब सब सीखेंगे हम कहाँ जाते हैं, तो कहाँ के लिए हमने किया यूज वेयर डू वी गो। इसी तरह से जितने भी हमारे WH वर्ड होते हैं, जैसे हाउ, कैसे, व्हेन, कब, ये सभी इसी के अंदर आते हैं WH फैमिली में। और भी आपको जो है अभी आपको अपनी स्क्रीन पे और भी ज्यादा इसके एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट पूरा हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में चलते हैं। कंटिन्यूअस स्टार्ट हो गया है प्रेजेंट का। देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहचान की, इज, एम और आर का इस्तेमाल करेंगे। इज हम सिंगुलर के साथ करेंगे, एम का हम सिर्फ आई के साथ करेंगे, और आर का इस्तेमाल हम जो है यहाँ पर प्लूरल के साथ करेंगे। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा आपका, फिर एज एम आर लगाया जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी इसको मत भूलना, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पर मैं आ रहा हूँ, बहुत सिंपल सेंटेंस है, आई एम कमिंग। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इस तरह से तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, ठीक है, सो यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ मैं, वीडियो को काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, नेगेटिव में आ जाता है। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, एज एम आर, उसके बाद नॉट लगाना है हमें, तो नॉट, फिर मैंने फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। पूरा सिंपल है। देखिए एग्जांपल, वह तुम्हें नहीं समझ पा रहा है या वह तुम्हें नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो ही इज नॉट गेटिंग यू, वो आपको नहीं समझ रहा है। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। ओहो गलती हुई। हाँ देखिए, मैं आपके साथ जरूर आ रहा हूँ, यूट्यूब पे देखिए, आई एम नॉट कमिंग विथ यू। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव और देख लेते हैं, ताकि हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और आगे बढ़। हमारा प्रेजेंट का इंटरोगेटिव, कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव। ठीक है, इज, एम, आर फर्स्ट में आ जाएगा, क्या वाले सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें क्या है हमारा, जैसे क्या तुम अपना जन्मदिन मना रहे हो, पहला हमारा देखो, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। नेक्स्ट हमारा, क्या वह अपने घर जा रहा है या जा रही है, तो इज शी गोइंग टू हर होम। मैंने आपको पहले बताया डबल इंटरोगेटिव, जिसके जवाब आप हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, डिटेल बतानी पड़ती है। इसमें WH फैमिली और एज इट इज आपका जो सूत्र है वो यही लग जाएगा फॉर्मूला, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आगे देखो, इसमें एग्जाम्पल, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन है हमारा, आप हाँ या ना में नहीं दे सकते आप जवाब। वेयर आर यू गोइंग नाइट। नेक्स्ट, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, आंसर देखो, वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। वीडियो जरूर से लाइक कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट की कंटिन्यूस के बाद प्रेजेंट के। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की। अब देखिए यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है, तो हमारे हैज और हैव इसमें इस्तेमाल किया जाता है। प्लस हिंदी में पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी है। ये सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव है, सकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थर्ड फॉर्म बताइए काम पूरा हो चुका है, आपने पढ़ा होगा है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। यहाँ पर हम थर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको याद करनी होगी, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। तो आई, फिर हम लगा दिया इसके साथ यहाँ पर हैव, और खाना खाना ईट, तो ईट, एट, ईटन, या थर्ड फॉर्म में ईटन द फूड। इसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिए, वह तुमसे मिल चुकी है, ठीक है। तो शी हैज मीट की थर्ड फॉर्म होती है मेट यू, ठीक है। मीट, मेट, मेट, तो यहाँ पे मेट लगा दिया हमने, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर हैव, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखो, मैंने दिल्ली नहीं देखी है, ओके। तो आई हैव नॉट सीन दिल्ली, ठीक है। आगे देखो, सी सॉ सीन, ठीक है, थर्ड फॉर्म सीन हो गई। इस तरह से वह घर नहीं पहुंचा है, तो ही हैज नॉट रीच्ड टू होम। रीच होती है फर्स्ट फॉर्म, रीच्ड सेकंड फॉर्म, इसी तरह से रीच्ड थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम इसी में। अब हम पढ़ते हैं इसमें इंटरोगेटिव और डबल। इसमें इंटरोगेटिव सबसे पहले हैज हैव लगेगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जांपल देखिए यहाँ पर, क्या तुम पानी पी चुके हो, ठीक है। तो हैव यू ड्रंक द वाटर, ठीक है। हमने ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लगाई है ड्रंक। इसी तरह से क्या तुमने काम कर लिया है, तो डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं हम यहाँ पे। हैव यू डन द वर्क, इसी तरह से डबल इंटरोगेटिव, इसमें हाँ या ना में जवाब नहीं होता। जैसे वही डब्ल्यूएच फैमिली, हैज है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें, तुम पानी कब पी चुके हो, ठीक है। When have you drunk the water? नेक्स्ट है हमारा, तुमने काम कैसे कर लिया है, ये भी देखो, how have you done the work, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो हमारा ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट जो टाइप हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। काम चल रहा होता है किसी निश्चित टाइम पीरियड से, ये इसकी पहचान है हिंदी में। अब देखिए कैसे इसको करना है हमें। सबसे पहले अफर्मेटिव लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, ठीक है, ये लगाना। उसके बाद हमारा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर है। अब देखो सिंस कहाँ लगाना, फॉर का लगाना, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। सिंस हमेशा डेफिनेट जगहों के डेफिनेट टाइमिंग के टाइम पे लगाएंगे आप, और फॉर जहाँ पे इनडेफिनेट टाइमिंग है, कुछ पक्का पता ना हो, वहां लगाएंगे। एग्जांपल से समझो, जैसे मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, सुबह से। देखो आई हैव बिन, देखो आई के साथ हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल है हमारा, सिंगुलर होता तो हैज लग जाता। हैव बिन वेटिंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, वेटिंग। उसके बाद हमारा फॉर यू, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह, क्योंकि सुबह एक एग्जैक्ट टाइमिंग है इसलिए हम सिंस लगा रहे हैं। इवनिंग भी हमारी एग्जैक्ट टाइमिंग होती है, इसी तरह से नाइट, ये सभी आफ्टरनून हमारे एग्जैक्ट टाइमिंग में है, तो इनके सिंस लग जाएगा या मॉर्निंग। उसके बाद वह 4 दिन से कोशिश कर रही है, ठीक है। तो शी हैज बीन ट्राइंग फॉर 4 डेज, लेकिन कौन से 4 दिन से ये पक्का नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई डेट आ जाती, यहाँ पर कोई अगर कोई दिन आ जाता तब हम कहते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 लगाया है। इसी तरह से नेगेटिव में आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट बीच में आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। एग्जांपल, योर ब्रदर हैज नॉट बीन कमिंग टू कोचिंग फॉर 3 days, यानी कि आपका भाई 3 दिन से कोचिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 दिन, लेकिन कौन से 3 दिन ये नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पर 4 का यूज किया है। इसी तरह से अनीता सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, ठीक है, सुबह से की बात कर रहे हैं। अनीता हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग, सिंस लगा दिया हमने। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई। सिंस का लगता है, फॉर का लगता है। तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव और कंटिन्यूस चल रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव की। सबसे पहले इसमें हैज या हैव आ जाएगा, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट,
फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर एंड क्वेश्चन मार्क हमारा। देखिए एग्जांपल से, क्या आप 2 महीने से यहाँ काम कर रहे हो? ये हमारा सवाल होता है। अक्सर लंबे लंबे जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 months? क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। इसके और एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे अभी। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, वही सिंपल सा डब्ल्यूएच फैमिली पहले आ जाती है, उसके बाद एज इट इज हमारा जो फॉर्मूला होता है आ जाता है। अब देखिए, आप 7 दिन से वहां क्यों जा रहे हो? देखो क्यों वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो वाई हैव यू बीन गोइंग देयर फॉर 7 days? कौन से 7 दिन ये नहीं पता, इसलिए हमने 4 लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कौन से 2 महीने ये नहीं पता था, इसलिए हमने यहाँ पे भी 4 लगाया था। और भी आपको एग्जाम्पल जो है अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे, आप उन्हें हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर आंसर डीएम में दे सकते हैं। और भी कोई क्वेरी हो आपकी, कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो वास्तव में दिल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे टीचर कोचिंग क्लासेस चैनल को। थैंक यू सो मच।